झारखंड विधानसभा में कई नए चेहरे दिखे और सभी नए चेहरे ने अपनी समस्या उठाई, अपनी क्षेत्र की समस्या उठाई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उन नए चेहरे में कौन से ऐसे विधायक है जो अपने सवालों से अपने आप को वहां स्थापित किए और अपने सवालों से वो चमके। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मदन भी मौजूद है। मदन से बातचीत करते हैं कि मदन, कई ऐसे नए चेहरे हैं जो इस बार झारखंड विधानसभा में दिखे। बजट सत्र के दौरान कई ऐसे नए विधायक है जो समस्या उठाए, अपनी क्षेत्र की समस्या उठाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि कौन से ऐसे चेहरे सामने आए जो अपने आप को वहां पर स्थापित भी किए और खूब चमके अपने सवालों से। देखिए, अगर आप विधानसभा की बात करें तो बजट सत्र अब खत्म हो चुका है। 20 दिनों के कार्य दिवस के साथ जो है यह सत्र समापन हुआ और लगभग 1100 से अधिक सवाल सदन में उठे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप इस विधानसभा को देखें तो जब चुनाव हुए और इस चुनाव के बाद जो परिणाम आए, पहली बार ऐसा मौका होगा जब चुनाव के बाद एक साथ जो है इतने नए चेहरे चुनकर आए। अब ये है कि सदन में सवालों के माध्यम से विधायक के चेहरे लोग देखते हैं, राज्य की जनता ये देखते हैं कि सदन में जब सदन की कार्यवाही चलती है तो उस दौरान कौन से जनप्रतिनिधि ने कौन से मुद्दों को उठाया। तो ऐसे में कई ऐसे चेहरे रहे जो चमक कर सामने आए और कई ऐसे चेहरे भी हैं जो गुमनाम हुए, मतलब सदन में तो मौजूद रहे लेकिन उनकी आवाज़ सदन के बाहर तक नहीं पहुंची, सदन में नहीं गूंजी। ऐसे कई चेहरे जिसमें आप देखें जिनकी चमक बाहर तक दिखी, उसमें अगर सबसे पहले अगर आप नाम देखें तो पूर्णिमा दास साहू का रहेगा। सदन में खूब चमके, खूब दिखे, खूब सवालों के माध्यम से सरकार को भी घेरने की कोशिश की, अन्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को भी सदन में उठाया। वहीं एक बार उपचुनाव में जीत कर आई और दूसरी बार ही कल्पना सोरेन चुनाव जीत कर आई है। वो भी चेहरे नए के तौर पर माने जा सकते हैं। कल्पना सोरेन भी सदन में खूब दिखी। उज्जवल दास जो कि सिमरिया से चुनकर आए हैं बीजेपी के विधायक, वो भी अपने सवालों के माध्यम से और बाहर में भी विधानसभा के परिसर में मीडिया से मुखातिब होकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की, अपनी समस्याओं को बताने की कोशिश की, सरकार के उन वादों को याद दिलाया जो चुनाव में वो करके आए हैं और फिलहाल बजट में क्या प्रावधान लाए, बजट पर क्या फोकस रहा, क्या डिमेरिट रहा, क्या मेरिट रहा, इसको दिखाने की कोशिश हुई। और भी कई नाम हैं। जमुआ विधायक के तौर पर देखें जो राजमहल से जीत कर आए वो थे और लगभग 18 चेहरे जो हैं वो सदन में तो जीत कर आए, लेकिन कुछ ही चेहरे जो हैं वो चमकते हुए नजर आए। करिश्मा, आप भी वहां मौजूद थे, आपके नजर में कौन से चेहरे हैं वो भी बताएं। जो देखिए, मेरे नज़र में 5 ऐसे विधायक हैं जिनका चेहरा बहुत चमका, जो अपनी क्षेत्र की समस्या उठाए। सबसे पहले मैं आपने सही कहा कि पूर्णिमा दास रही, तमाम सवालों का जवाब वो लेने के लिए वहां पर पहुंची थी, सरकार को भी घेरी है। दूसरे में जयराम महतो थे। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का उन्होंने मुद्दा उठाया। गैर सरकारी संकल्प में उनका जो विषय था यही था और ऐसे में शून्यकाल में भी उनका भी ये कहना था कि 1-2 छोड़कर उन्होंने शून्यकाल में कई प्रश्न डाले। लगभग 90% उन्होंने प्रश्न जो है वो डाले हैं। आपके नजर में क्या लगा, कौन ऐसा विधायक जो खूब चमके? देखिए, जिन 2 नामों की चर्चा आपने की, उन्होंने बड़े मुखरता के साथ अपने सवाल जो है वो सदन के पटल पर उठाए हैं और मैंने ये बातें पहले भी कही हैं मदन जी के साथ जब हम लोग शो कर रहे थे कि देखिए, जयराम महतो ने जो सवाल उठाए वो कितने महत्वपूर्ण थे, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कुछ एक अवसरों पर खुद मुख्यमंत्री खड़े होकर उसका जवाब देते हुए दिखे हैं। एक बार एक मंत्री महोदय ने जवाब दिया तो फिर सीएम खुद खड़े हुए और कहे कि इसे बेटर ढंग से समझने की ज़रूरत है, शायद मंत्री जी वहाँ चूक रहे हैं, और फिर मुख्यमंत्री ने वो बातें कही। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जयराम किस तरह के सवाल उठा रहे थे। उन्होंने न सिर्फ अपने क्षेत्र के सवाल उठाए, जो राज्य के जो मुद्दे हैं जो कि काफ़ी दिनों से हैं, उन सवालों को उठाया। दूसरी तरफ अगर आप देखती हैं कि पूर्णिमा दास साहू की बात आपने की, उन्होंने जो है वो एक 86 बस्ती वाले जमशेदपुर वाला मुद्दा उठाया। उस पर एक चर्चा भी देखने को मिली सदन में, जहां पर रघुवर नगर को लेकर भी सवाल पूछे गए और उन्होंने बड़ी मुखरता के साथ, देखिए पहली बार है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल उनका देखिए कि वो कहते हैं कि सरकार तो आपकी है, आप जांच करा लीजिए। तो बिल्कुल सही बात, उन्होंने एक तरह से आप देखें तो सरकार जिनकी है वो जांच करा सकते हैं अगर वहाँ पर उनको समस्या
दिखती है। तो ये कुछ एक जो विधायक हैं नए, उनमें बात कीजिए। आपने जो है आप देखें तो शत्रुघ्न महतो ने भी कुछ एक सवाल जो है वो समय के साथ उठाए, अपने क्षेत्र से जुड़े। एक खास बात ये रही कि इस पर ज़्यादातर विधायक जो हैं वो खामोश नहीं रहे, उन्होंने जो है सवाल उठाए हैं। अब देखिए प्रदीप प्रसाद को अब पहली बार वो भी विधायक बने हैं हजारीबाग से, और चूंकि जब सदन चल रहा था तो हजारीबाग में जो कुछ घटनाएं घटित हुई तो इसके बाद वो सामने आए और एक मुद्दा उन्होंने जो है बड़े ज़ोर शोर से उठाया, उस पर जो है उन्होंने चीज़ों को उस तरह से कहीं। अब अगर आप चले जाएं बोकारो की तरफ, कांग्रेस से श्वेता सिंह जीत के पहली बार आई हैं, लेकिन जब उन्होंने जो निजी विद्यालयों में रीएडमिशन फ़ी का मुद्दा उठाया तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो पहले बार विधायक बने हैं लेकिन उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। आमतौर पर आप देखते हैं कि जो विपक्ष में पहली बार जीत कर आते हैं उनके पास सवाल उठाने को होता है क्योंकि उनको सरकार का विरोध करना होता है, लेकिन सरकार में जो रहकर पहली बार विधायक बनते हैं उनको अवसर अपेक्षाकृत कम मिलता है, इस वजह से भी क्योंकि ज़्यादातर समय मंत्रीगण बोलते रहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में श्वेता सिंह का मैं नाम लूँगा। सुरेश बैठा ने कुछ एक महत्वपूर्ण सवाल जो है इस दौरान उठाए हैं तो उनकी भी आपको चर्चा करनी होगी। निशात आलम थोड़ी खामोश रही, कुछ एक अवसरों पर ही वो खड़ी हुई हैं। तो ये अगर आप देखें तो जो कांग्रेस से पहली बार विधायक बने उनकी हालत रही। जेएमएम से देखिए 5 विधायक पहली बार सदन में पहुंचे थे, रामसूरी मुंडा, ताजुद्दीन, आलोक सोरेन, सुदीप गुड़िया और धनंजय सोरेन। तो कुछ एक अवसर पर ये खड़े होकर अपने क्षेत्र से जुड़े सवाल उठाते दिखे, लेकिन बहुत मुखर नहीं दिखे। मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ जो है ये भी मुखर होंगे। आरजेडी से जो पहली बार विधायक बने थे नरेश प्रसाद सिंह विश्रामपुर से, वो बहुत सवाल उठाते नहीं दिखे हैं, लेकिन जो सिंदरी से चंद्रदेव महतो हैं माले के विधायक, उन्होंने कुछ एक सवाल जो है वो उठाए हैं। आजसू से निर्मल महतो मांडू, वो पहली बार विधायक बने हैं, लेकिन जब आप टॉप 3-4 में जब काउंट करेंगे और सवाल उठाने के लिए और मुखरता से अपनी बातों को रखने के लिए तो वहाँ पर आपको निर्मल महतो को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और एक ख़ास बात कि निर्मल महतो ने डुमरी से जुड़ा सवाल भी उठाया, तो ये बताता है कि एक आजसू और जेएलकेएम के बीच का जो एक राजनीति दोनों के बीच में चल रही है, तो उस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। डुमरी से जुड़ा जब उन्होंने सवाल उठाया तो डुमरी से आजसू भी चूंकि चुनाव लड़ता रहा है तो वो सवाल उन्होंने उठाया। तो ये चीज़ें बता रही हैं कि भले ही ये पहले बार विधायक बने हैं लेकिन ये लोग परिपक्व हैं और उस तरह के सवाल आपको उठाते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा मंजू कुमारी की चर्चा आप लोगों ने की। रागिनी सिंह झरिया से विधायक हैं, उन्होंने कई प्रमुख सवाल उठाए, झरिया से जुड़े सवाल उन्होंने उठाए और ऐसा लगा नहीं कि वो पहली बार विधायक हैं और उन्होंने मुखरता से अपने प्रश्न जो है वो उठाए हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखते हैं तो 19 नए विधायक जो कि इस बार सदन में दिखे हैं उनमें से ज़्यादातर ने जो है अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये और परिपक्व होते जाएंगे और ये जितना परिपक्व होंगे ये उतने ही अपने क्षेत्र का जो है वो भला कर पाएंगे। आपने जिन जिन विधायकों का नाम लिया ऐसा नहीं लगा कि ये लोग फर्स्ट टाइमर है, ऐसा लगा कि काफ़ी एक्सपीरियंस है इन्हें, क्योंकि हमने कई विधायकों से बातचीत की थी जो नए चेहरे थे। उनका कहना है कि लोगों ने उनसे पहले कह रखा था कि अंदर जाने में डर लगता है, सदन के पटल पर बात रखने में डर लगता है। उनका कहना था कोई झिझक नहीं रहा हमारे मन में, जो था हम फर्स्ट डे से ही पूछ रहे थे। ये जेन न्यू है, जेनरेशन जो है बदल रहा है और अब आप जब क्रिकेट के फील्ड में भी जाते हैं तो पहले बैट्समैन डिफेंसिव खेला करते थे, आजकल आप नए खिलाड़ियों को देखिए पहली गेंद से चौका छक्का लगाना पसंद करते हैं, बल्कि अब तो बाउंड्री भी कोई नहीं लगाना चाहता, वो पहली गेंद पर छक्का ही मारना चाहता है। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो अब के युवाओं में
पहले की तुलना में मुझे ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा बढ़ा है, और यही वजह है कि पहली बार सदन में आने के बाद भी ये विधायक ये शुभ संकेत है, क्योंकि उनके अंदर वो आत्मविश्वास है। जो एक झिझक होती थी, जो वो अपने सवाल नहीं पूछ पाते थे, वो चाहते तो थे कि वो ये सवाल लेकर सामने आए, लेकिन वो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। पहले इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी, लेकिन अब जो नया युवा है वो खामोश रहना जो है बहुत पसंद नहीं करता। उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है, वो विजन में बहुत साफ है कि उसे क्या कुछ पूछना है। और ये बातें जब आप जयराम से बातचीत कीजिए, पूर्णिमा दास साहू से बातचीत कीजिए, या बाकी जिनके मैंने सारों के नाम लिए उनसे आप बातचीत कीजिए, खास करके जो युवा विधायक हैं वो आपको अपने माइंडसेट में बिल्कुल क्लियर दिखेंगे। तो देखिए, जो इस बार नए विधायक थे वो खूब चमके, अपनी क्षेत्र की समस्या उठाए, इसके साथ ही ये बताने की कोशिश किए हैं कि उनकी क्षेत्र में आने वाले समय में और क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ देखिए, कई विधायकों का हमने नाम लिया, सबसे पहले पूर्णिमा दास, उसके बाद जयराम महतो, मंजू देवी, श्वेता सिंह, सुरेश बैठा, ऐसे कई नए चेहरे हैं जिन्होंने इस बार अपनी बात को सदन के पटल पर रखा है। उसके बाद सभी लोग यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या ये नए चेहरे हैं? ऐसा देखने से नहीं लग रहा है, क्योंकि एक एक मुद्दे उन्होंने बखूबी से उठाया है, और एक एक मुद्दे जो उन्होंने उठाया है उसका सवाल और जवाब दोनों वो लेकर सदन से बाहर निकले। हालांकि हमने कई नए विधायकों से बातचीत की, उनका यही कहना है कि झिझक नहीं थी, डर नहीं लगा, सिर्फ क्षेत्र की समस्या हमने उठाया है, और जो सवाल हमने सदन के पटल पर रखा था, तमाम सवालों का जवाब लेकर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।